एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 से एक और इम्पॉर्टेंट पोएम जिसका नाम है सुदामा चरित। और इस पोएम के जो कवि हैं उनका नाम है नरोत्तम दास। तो चलिए बिना देर किए पोएम का एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या शुरू करते हैं। तो हमारे पहले काव्यांश का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है। तो इन लाइंस में जो कवि है वो कहते हैं कि जब सुदामा कृष्ण के महल के सामने खड़े थे तब द्वारपाल ने महल के अंदर जाकर श्री कृष्ण को बताया कि हे प्रभु, बाहर महल के द्वार पर एक गरीब व्यक्ति खड़ा हुआ है, बहुत ही दयनीय अवस्था में है, यानी ऐसी हालत में है जिसको देखकर सबको दया आ जाए, और वह आपके बारे में पूछ रहा है। उसके सिर पर ना तो पगड़ी है और ना ही शरीर पर कोई कुर्ता है। पता नहीं वो किस गांव से चलकर यहाँ तक आया है। उसने ऐसा कुछ नहीं बताया है कि वो कहाँ से आया है। द्वारपाल आगे कहता है कि दरवाजे पर खड़ा हुआ गरीब कमज़ोर सा ब्राह्मण हैरान होकर पृथ्वी और महल के सौंदर्य को निहार रहा है, यानी देख रहा है। महल की सुंदरता और पृथ्वी की सुंदरता को देख रहा है। वह द्वारिका नगरी को देखकर बहुत ही हैरान है और वह सुंदर महलों को भी बहुत ही हैरानी से देख रहा है। वह दीनदयाल अर्थात आपका निवास स्थान पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो काव्यांश 2 का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है। तो इन लाइंस में जो कवि है वो कहते हैं कि कृष्ण सुदामा के विषय में सुनकर दौड़कर बाहर आए और सुदामा को बेहाल देखा। सुदामा के छालों से भरे पैर से श्री कृष्ण ने कांटे खोज कर निकाले और वे प्रेम से बोले कि मेरे परम मित्र, तुमसे अलग होना मेरे लिए महादुख था। तुम इतने दिन कहाँ रहे? सुदामा का ऐसा हाल देखकर दया के सागर श्री कृष्ण दया से रो पड़े। उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए जो परात मंगाई थी उसको उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया, बल्कि अपने आंसुओं से ही उन्होंने सुदामा के पैर धो डाले। तो काव्यांश 3 का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है। तो इन लाइंस में जो श्री कृष्ण है वो सुदामा से कहते हैं कि मेरी भाभी ने जो मेरे लिए भेजा है वह तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे? मेरे लिए लाई पोटली को बगल में क्यों छिपा रहे हो? फिर कृष्ण सुदामा को ताना मारते हुए उनसे कहते हैं कि जैसे उन्होंने बचपन में उनकी गुरु माँ द्वारा दिए गए चने को उन्हें ना देकर खुद ही खा लिया था, वैसे ही वह अब भी उनके लिए लाए गए तोहफे को उन्हें क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या वह चोरी करने में कुशल हो गए हैं? यानी क्या वह चोरी करने में माहिर हो गए हैं? फिर जो कृष्ण है वो सुदामा से कहते हैं कि वह क्यों पोटली को छिपा रहे हैं, उसे निकाल कर क्यों नहीं देते? उसमें से कितनी सुगंधित अमृत की खुशबू आ रही है। क्या उनकी पिछली आदत नहीं छूटी है जो भाभी द्वारा भेजा तोहफा छिपा रहे हैं? तो काव्यांश 4 का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है। तो इन लाइंस में जो सुदामा है वो सोच रहे हैं कि जब वो कृष्ण के यहाँ पहुँचे थे तब तो कृष्ण ने बहुत प्रसन्नता दिखाई थी, यानी तब तो कृष्ण ने बहुत खुशी दिखाई थी। वो उठकर गले मिले थे उनसे और सुदामा को बहुत आदर और सम्मान भी दिया था। पर विदाई के अवसर पर, यानी कि जब सुदामा वहां से जा रहे थे उस समय इस तरह खाली हाथ भिजवाने की बात सुदामा को कुछ समझ में नहीं आ रही थी। वास्तव में क्या हुआ था कि कृष्ण ने सुदामा को उनके 2 मुट्ठी चावल खाते ही 2 लोगों की धन दौलत दे डाली थी, जिससे सुदामा बिल्कुल अनजान थे। तो अब जो सुदामा है वो कृष्ण के बचपन को याद करते हुए सोचते हैं, ये वही कृष्ण है जो थोड़ा सा मक्खन के लिए घर घर हाथ फैलाया करता था, यानी घर घर जाकर मक्खन मांगा करते थे। तो इस पर जो सुदामा है वो सोचते हैं कि भला वह उन्हें क्या देंगे, उससे मदद की आस लगाना तो बेकार ही है। सुदामा तो पहले से ही माखन चोर कृष्ण को जानते थे, पर उनकी पत्नी ने उन्हें यहाँ जिद करके भेजा था। तो सुदामा जो है वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थे और वो सोच रहे थे कि अब वो घर जाकर अपनी पत्नी से कहेंगे कि बहुत धन मिल गया है, अब तुम इसे संभाल कर रखो। यानी वो गुस्सा होकर अपनी पत्नी से कहेंगे कि हाँ देखो बहुत धन मिल गया है, अब तुम इसे संभाल कर रखो।
अब उनकी हालत तो और भी ज़्यादा खराब हो गई थी। जो चावल वो मांग कर लाए थे वो भी कृष्ण ने ले लिया था और बदले में उन्हें खाली हाथ ही भेज दिया था। तो काव्यांश 5 का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है। तो अब जो सुदामा है वो अपने गांव में जाकर देखते हैं कि वहाँ द्वारका जैसा ही ठाट बाट है, यानी वैसा ही राज समाज है। वहाँ उसी प्रकार के हाथी घोड़े थे जैसा कि द्वारका में थे। तो इससे सुदामा के मन में भ्रम छा जाता है। सुदामा को लग रहा था कि वो भूल कर फिर से द्वारका ही लौट आए हैं। वे शायद रास्ता भूल गए हैं। वहाँ भी द्वारका जैसे ही भव्य महल बने हुए थे। तो सुदामा के मन में उन महलों को देखने का लालच आ रहा था। तो यही सोचकर वो गांव के बीच में चले गए। तो वहाँ जाकर वो सभी लोगों से अपनी झोपड़ी के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो अपनी झोपड़ी को खोज नहीं पाते हैं। तो असलियत में क्या हुआ था कि उनकी झोपड़ी के स्थान पर श्री कृष्ण की कृपा से एक बहुत ही भव्य और सुंदर महल दिखाई दे रहा था। उनका पूरा गांव ही अलौकिक आभा से चकाचौंध हो रहा था, यानी उनका पूरा गांव जो है वो पूरा बदलकर वो एक राज समाज बन गया था। यानी सभी लोगों के जो झोपड़ी थे वो महल बन चुके थे। तो इन सभी चीज़ों को देखकर जो सुदामा है वो भ्रमित हो रहे थे और श्री कृष्ण ने उनको बिना बताए ही उनकी मदद कर दी थी, उनकी सहायता कर दी थी। तो काव्यांश 6 का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है। तो इन लाइंस में जो कवि हैं वो बताते हैं कि कहाँ तो सुदामा के पास एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी और अब उनके पास एक स्वर्ण महल था। पहले तो सुदामा के पैरों में जूते तक नहीं होते थे और कहाँ अब उनके महल के द्वार पर महावत के साथ हाथी खड़े रहते हैं, अर्थात सवारी के साधन उपलब्ध हैं। यानी उनके महल के सामने अब हाथी खड़े रहते हैं जिन पर वो सवार होकर कहीं आ जा सकते हैं। पहले कठोर धरती पर वो अपनी रात जो है वो बिताते थे, पर उनको अपनी रात काटनी पड़ती थी। लेकिन कहाँ अब उनके पास कोमल सेज है, यानी कि बिस्तर है जिन पर अब उन्हें नींद भी नहीं आती है। कहाँ पहले तो उनकी हालत इतनी खराब होती थी कि उन्हें खाने के लिए घटिया किस्म के चावल भी नहीं होते थे उनके पास, और अब प्रभु की कृपा से उनके पास किशमिश और मुनक्का है, लेकिन फिर भी उन्हें वो सब अच्छे नहीं लगते हैं। तो दैट्स इट, यहीं तक था हमारा पोएम का एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए।